Hello students, today we are going to read the lesson second, the sound of music. This lesson is divided into two parts. First part, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Evelyn Glennie is a girl, she is a deaf girl, and how to she learns the music. In this lesson, we learn how to she learns the music. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Underground platform of the train was very crowded with visitors, and there is hustle and bustle. A slight girl, she was Evelyn. She was Evelyn Glennie. A slight girl, slight means a thin, दुबली पतली सी girl. Looking younger than her 17 years, वह अपनी उम्र से छोटी दिखाई दे रही थी. उसकी एज कितनी थी? 17 years. Was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. She was nervous but she was excited because she knows the coming train by the vibration of the approaching train. Because she can't hear. वह सुन नहीं सकती थी, लेकिन जब ट्रेन आ रही थी तो उसकी वाइब्रेशन को वो महसूस कर कर उसके अंदर थोड़ा सा नर्वसनेस भी था और एक्साइटेड भी थी कि वो उस ट्रेन के अंदर जाएगी. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. बिकॉज शी वॉज नर्वस बिकॉज शी वॉज गोइंग टू द वेरी रिस्पेक्टेबल लॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के अंदर वो जा रही थी लंदन में. एंड daunting enough for the teenager fresh from a Scottish farm. और वो इसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट भी था कि वो उस टीन एज के अंदर उस स्कॉटिश फार्म के अंदर वहाँ से जा रहे थे. बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंजेस देन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डिफ. किंतु वो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, यानी म्यूजिशियन एस्पायरिंग म्यूजिशियन हु ए पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, यानी वो सीखने के लिए जा रही थी. तो उसके लिए एक बिगर चैलेंज भी था बिकॉज शी कांट हियर. देन दूसरों से ज़्यादा उसके सामने चैलेंज था, बिगर चैलेंज था दूसरों के बजाय. शी वॉज प्रोफाउंडली डीप बिकॉज शी कांट लिसन. इसलिए वो थोड़ा सा डरी भी हुई थी. उसके सामने चैलेंज बहुत बड़ा था और वो म्यूजिक भी सीखना चाहती थी. एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवेलिन ग्लेनी जो है उसने अपने हियरिंग को लॉस किया था, तो वो कोई एकदम से नहीं हुआ था. इट वाज स्लोली इफेक्टेड. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन 8 years ऑफ एवेलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो. और उसकी मदर ने यह कब जान लिया था? जब वह 8 साल की थी तो उसने देखा कि उसकी लड़की जो है वो पियानो को प्ले करने में वेट कर रही थी. बिकॉज शी कांट हियर. दे कोल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मी. उसने उनको पुकारा भी लेकिन वो नहीं हिली, क्योंकि जब सुनाई नहीं देगा तो कौन हिलेगा वहाँ से. आई सडनली रियलाइज्ड शी डिडंट हियर्ड. तो वो कहती है हर मदर, उसकी मदर का नाम था इज़ाबेल ग्लेनी. इज़ाबेल ग्लेनिन कहती है कि आई सडनली रियलाइज्ड शी डिडंट हियर्ड, सेज इज़ाबेल ग्लेनिन. इज़ाबेल ग्लेनिन वाज हर मदर. फॉर क्वाइट ए वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. और धीरे धीरे करके एवेलिन को उसके जो डीफनेस का पता उसके टीचर्स उसके फ्रेंड्स को भी चल जाता. बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स. और उसके मार्क्स जो थे वो भी धीरे धीरे कम होने लग गए, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता था तो वो सीख नहीं पाती थी. इसलिए उसके मार्क्स जो थे गो लेस टू लेस, यानी लेस एंड लेस डिटीरियोरेटेड होते कम होते गए. एंड हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट. और उसके जो हेड मिस्ट्रेस जो थी उसने कहा कि आप इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी डॉक्टर के पास दिखाओ. इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. और
फिर उनके जो स्पेशलिस्ट जो था उसने ये डिस्कवर किया कि ये जो था इसका इम्पेयर्ड हुआ था वो धीरे धीरे हुआ था, इसका रिजल्ट धीरे धीरे ऐसे आ गया कि आज उसका जो नर्व सिस्टम है वो डैमेज हो गया। एंड दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डीफ। और उसने कहा कि ये शायद फिट हो सकती है कि उसको अगर किसी स्कूल डीप स्कूल के अंदर भेजा जाए तो वहाँ पे शायद ये कुछ ठीक हो सकती है। विद द हियरिंग एड्स यानी हियरिंग के जो कानों में लगाने वाली मशीन वगैरह लगा के इसको कुछ सिखाया जा सकता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, और अचानक से सारी की सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक दिखाई देने लग गई। सेज एवेलिन, एवेलिन की मदर ये कहती है कि उसके सामने अब ऐसे लग रहा था कि हमारी बच्ची जो है वो कैसे सीख पाएगी, कैसे पढ़ पाएगी, उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सी लग रही थी। बट इवेलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवेलिन ने इसको छोड़ा नहीं। शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग एंड बहुत ही होपफुल पर्सन थी। शी वॉज डिटरमिन टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसने डिटरमिन कर लिया कि वह अपने जीवन को अच्छी तरह से लीड करेगी, जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं वैसे वो जिएगी और अच्छी तरह से म्यूजिक सीखेगी। शी वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देखा तो उसने भी इंटरेस्ट पैदा किया कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परक्यूशनिस्ट मैंने कल बताया भी था, एक ऐसा म्यूजिशियन हु प्ले हर म्यूजिक विद बीटिंग, यानी जैसे तबला वादक है, ढोल को बजाने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं। रॉन फॉब्स, वो क्या था? रॉन फॉब्स था। स्पॉटेड हैड पोटेंशियल, उसने उसके उस पोटेंशियल को, उसकी एबिलिटी को पहचान लिया था। किसने? रॉन फॉब्स ने। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट टोन नोट्स, उसने दो अलग अलग ड्रम जो थे वो अलग अलग ट्यूनिंग पे उसको नोट्स दिए, अलग अलग टाइप से उसने बजाए। डोंट लिसन थ्रू योर आइज ही वुड से, उसने क्या कहा? उसकी मदर ये बता रही है कि उस टीचर ने कहा, यानी वो टीचर कौन था? रॉब फॉब्स जो था, उसने बताया कि उसने एवेलिन ग्लेनी को बताया कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, कि तुम इसको अपने ईयर से मत सुनो। किससे सुनो फिर? ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, कि इसके सेंस को कुछ अदर तरीके से सुनने की कोशिश करो। सेज इवेलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। उसने देखा कि उसने रियलाइज़ किया, किसने? इवेलिन ने रियलाइज़ किया कि उसने उस ड्रम की जो आवाज़ थी, वो हायर ड्रम की जो आवाज़ थी, वो तो उसने अपनी वेस्ट, अपनी कमर के ऊपर के पार्ट में उसने महसूस किया, और जो दूसरे ड्रम की आवाज़ जो थी कमर के वेस्ट डाउन से उसने उसको महसूस किया। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फॉब्स ने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया। एंड सून इवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, और इस प्रकार से इवेलिन ने शीघ्रतापूर्वक ये समझ लिया कि किस प्रकार से वो अलग अलग बॉडी के पार्ट से इस सेंस को सुन सकती है, समझ सकती है, महसूस कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, और उसने क्या किया? आई हैड लर्नड, उसने कहा कि मैं सीख चुकी हूँ, टू ओपन माई माइंड, कि अपने माइंड को खोलकर, और बॉडी टू साउंड, माइंड और बॉडी दोनों को ही मैंने उस वाइब्रेशन को, उसकी साउंड को समझा है। द रेस्ट वाज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और जो बाकी बचा था वो उसके कठिन परिश्रम पर और कठिन निश्चित के ऊपर, जो उसने दृढ़ निश्चय किया था उस पे, यानी डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क पे ही डिपेंड किया था। कि उसने जो अपना डिटर्मिनेशन कर लिया था कि मैंने एक म्यूजिशियन बनना है, चाहे मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं देता लेकिन फिर भी मैं एक म्यूजिशियन बन के रहूँगी, तो उसने अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से इस काम को सिद्ध कर दिया और सफल भी हुई। सी गॉट सक्सेस। शी नेवर लुक्ड बैक, और उसके बाद उसने कभी पीछे नहीं देखा। फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, और अपने सामने, उसके सामने एक ही एम था, वो था बिकम ए म्यूजिशियन। शी टूर्ड द
यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16, और जब वह 16 ईयर्स ओल्ड थी तो उसने क्या किया, यूनाइटेड किंगडम की एक यात्रा भी की। किसके साथ? ऑर्केस्ट्रा के साथ, यानी ऑर्केस्ट्रा के साथ म्यूजिक बजाना एक बहुत बड़ी बात होती है, उनके साथ गई। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, और उसने डिसाइड कर लिया कि अब उसके लाइफ का जो भी है वो क्या है, म्यूजिक है। सी ऑडिशनड, ऑडिशन देना मतलब उस सी गेव ए शॉर्ट परफॉर्मेंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी जिस रॉयल एकेडमी में वो पढ़ती थी, म्यूजिक सीखती थी, उसके लिए उसने एक ऑडिशन भी दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और उसने वो स्कोर प्राप्त किया जो कि उस एकेडमी में पहले कभी किसी ने भी प्राप्त नहीं किया था, यानी शी वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट एट दैट टाइम, और एज वेल एज शी इज़ deaf also. She gradually moved from orchestral work to solo performance. पहले वो ऑर्केस्ट्रा में थी, उसके बाद उसने सोलो परफॉर्मेंस देना भी यानी अकेले भी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, यानी जब उसने उस एकेडमी के अंदर 3 साल कंप्लीट किए, शी हैज़ कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसने लगभग जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स जो थे वो सारे ले लिए थे। एंड For all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इसके बाद, and for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. उसने कहा, क्या कहा कि if you work hard, अगर आप बहुत कठिन परिश्रम करते हो, and know, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो तुम कठिन परिश्रम के थ्रू ये वहाँ पे पहुँच भी जाओगे, यानी अपने एम को प्राप्त कर लोगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और इस प्रकार से उसने अपने उस टॉप पोजीशन को प्राप्त किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट्स विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और उसके बाद में उसने क्या किया, वो डिमांड की, उसने क्या किया, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मीन्स डिमांड मल्टीपल, अनेक प्रकार के जो तबला वादक थे उनके साथ, विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स, जिसमें बहुत ज़्यादा मास्टरी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा वे गुरु थे, एक तरीके से बहुत ज़्यादा उनके अंदर काबिलियत थी कि 1000 इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठा बजाया गया। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इस प्रकार से उसने अपने आप को उनके साथ भी बिजी कर दिया था, किनके साथ, जो इंटरनेशनल शेड्यूल बना था उनके साथ भी वो म्यूजिक देना स्टार्ट कर चुकी थी, सोलो के अंदर, ऑर्केस्ट्रा में, और कितने तबला वादक थे उन सब के साथ उसने ये स्टार्ट कर दिया था। दिस पार्ट ऑफ दिस लेसन वी are going to start now 6 point, but in the second part of this video we can read it. Okay, thanks.